नाज़रीन, इस वक्त मैं आपको सिटी कोर्ट के मनाज़िर दिखाऊं तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गहमा गहमी का आलम है और बड़ी जोशो खरोश लोगों में नजर आ रही है। और यहाँ पर जो है इतना रश है कि आपको दूर दूर तक आपकी हद नजर जहाँ तक जाएगी आपको सिर्फ सर ही सर नजर आएंगे। और वकला बरादरी जो इस टाइम पे पूरे जोशो खरोश में है। अब आगे देखिए नताइज क्या निकालते हैं। यहाँ पे सब अपने अपने कैंडिडेट्स को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। सर इलेक्शन के हवाले से बताइएगा, क्या कहना चाहेंगे, कितने पर उम्मीद है आप? सिंध बार का इलेक्शन है और ये 5 साल के लिए इलेक्शन होता है और सिंध बार जो है वो हमारा कानून साज इदारा है जो वकला की वेलफेयर और वकला की जनाब स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो हमारी जो पिछली जो कैबिनेट थी उससे बहुत सारी रिजर्वेशन हमारी रही। इस दफा वकला ने अपने लिए ऐसे कैंडिडेट का इंतखाब कर रहे हैं जो उनके लिए वेलफेयर करे, ना कि जनाब वो अपने लिए वेलफेयर करने के लिए आते थे। उन्हीं में से एक नाम जिया अहमद अवान का है। जिया अहमद अवान जो है डिस्ट्रिक्ट साउथ से सीरियल नंबर 38 है और जिया अहमद अवान साहब का पूरी जिंदगी जो है वो वेलफेयर बेस है। लेकिन वकला के लिए खुसूसी तौर पे उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर जो है हार्ट के मुतालिक जो इशू हो रहे थे तो कार्डिक कंटेनर जो है ना वो वहां लगाया। यहाँ पर जो सिटी कोर्ट है वो सिटी कोर्ट में इतनी जनाब अबतर हालत थी कि कोर्टों में खड़े होने की जगह नहीं थी, लिफ्टें काम नहीं करी थी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, दीगर इस किस्म के मसाइल थे कि बंदा गिन गिन के थक जाए, वो मसाइल खत्म नहीं हो। वो ये मसीहा जिया अहमद अवान, इसने एक अपनी सोच थी इनकी, ये चाहते थे कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे काम कर जाऊं जो वकला वेलफेयर के लिए हो। तो इन्होंने एक हाई कोर्ट के अंदर पिटिशन दायर की और वो पिटिशन के मैं आपको बताऊं कि उसके जो शुरू में मसाइल हमारे साथ हुए कि हमारी फाइल ही गायब कर दी गई थी। 1.5 महीने हमें लगे उस फाइल को ढूंढने के लिए। उसके बाद वो जोक चलते रही और उस पिटिशन के ऐसे सम्राट आए कि आज सिटी कोर्ट के अंदर इनकलाब बर्पा हो गया। आज सिटी कोर्ट के अंदर रेनोवेशन का काम हो रहा है, फंड रिलीज हो गए हैं और जो है ना मसले जो यहाँ पर हमारी बिल्डिंग थी उसके लिए जो है ना बाकायदा 13 मंजिल जो है ना यहाँ पर जो है ना बिल्डिंग का अप्रूव हो गया और जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है ना वेलफेयर नजर आई। और मैं समझता हूँ ऐसा बंदा जो अपने आप से ज्यादा लोगों से मोहब्बत करता है उसका सिंध बार के अंदर आना हमारी वकला वेलफेयर के लिए एक बेहद जरूरी है। क्योंकि मैं समझता हूँ जिया भाई जो है उन्होंने अपनी जिंदगी की तमाम अचीवमेंट कर ली। अब वो ये चाहते हैं कि मैं वेलफेयर करूं और ऐसी वेलफेयर करूं जो वकला की नीड हो। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ही साफ सुथरा, एक बहुत बाकिरदार और ईमानदार आदमी, मुखलिस आदमी और वकला के लिए हमेशा इस शख्स का शफाफ किरदार रहा। कभी आप मुख्तलिफ सीटों पे भी रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने जो है अंडर द टेबल कोई जनाब डील किया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वकला के जो है वो मफादात को सौदा किया हो, कभी किसी जनाब जो हाकिम वक्त से आप हमारे जिया भाई नहीं डरे। क्योंकि हमेशा से जिया भाई का ये रिकॉर्ड रहा कि जेल, गोलियां, ये जिया भाई को जो गोलियां खाई, लोग दावे तो बड़े करते हैं हमने वकला तहरीक में ये किया। जिया अहमद अवान वो है जो वकला तहरीक में बाकायदे पाबंद सलासल रहे। जिया भाई वो है जो कराची यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसमें गोली खाई आपने। मैं समझता हूँ एक ऐसा लीडर जिससे जनाब वकला को सिर्फ दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वेल स्टेब्लिश है, इनको बाहर से कुछ नहीं चाहिए बल्कि ये आएंगे तो बाहर के अंदर अपना तजुर्बा, अपना जो है एक टैक्टिक्स और टेक्निक उसको यूटिलाइज करके बाहर के जनाब जो है ना बहुत बड़ा जो है इनकलाब बर्पा होगा। इस टाइम वकला का एतमाद जिया भाई के लिए है और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा चेंज जिया भाई की मौजूदगी में हम वहाँ देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सबसे पहले अपना तारुफ करा दूं, नदीम शहजाद हाशमी एडवोकेट मेरा नाम है। अखबारात में आर्टिकल लिखता रहा हूँ, तालिब इल्म एक्टिविस्ट भी रहा हूँ और लाइफ टाइम मेंबर हूँ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सिंध का। इस वक्त मेरी सोच सिर्फ ये है कि वकला बरादरी में बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि पाकिस्तान वकला बरादरी ने बनाया था। कायद आजम के अल्लामा इकबाल के ख्वाब को कायद आजम जो कि खुद भी बैरिस्टर थे उन्होंने इसकी अमली ताबीर करी। लिहाजा हमारी ख्वाहिश है कि वकला बरादरी में वो लीडरशिप आए जो अवाम के लिए रोल मॉडल हो और अवाम को इंसाफ की फराहमी में वो मददगार और मुआविन साबित हो। मैं इस वक्त सपोर्ट कर रहा हूँ हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट मिस्टर बैरिस्टर सरफराज अली महतो के भाई हैं बैरिस्टर अमीर बख्श महतो, उनकी हमायत कर रहा हूँ सिंध बार काउंसिल में डिस्ट्रिक्ट साउथ में। और मेरी ख्वाहिश है कि वो वकला बिरादरी की ज्यादा से ज्यादा अच्छे अंदाज से खिदमत कर सके। सर उनको ही सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? उनको सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि उनका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ एक ही विजन रखते हैं कि वकला बिरादरी की और सोसाइटी की वेलफेयर माइंडेड आदमी है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आगे आए जो पहले अपनी वकला बिरादरी
की वेलफेयर कर सके, सोसाइटी की वेलफेयर कर सके। सियासी लोग तो हमारी वकला बिरादरी में बेशुमार है ही। बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से अभी जो इलेक्शन की मुहिम चल रही है बाकायदा तौर पे, इसमें आप लोग सेटिस्फाई हैं कि मुहिम बिल्कुल शफाफ चल रही है या कोई प्रेशर? मैडम हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे मुतमईन है, इसलिए कि वकला बिरादरी के जो इलेक्शन होते हैं वो उसके अंदर जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट और सेशन जजेस होते हैं। तो इसलिए किसी भी हवाले से कोई किसी पे दबाव नहीं है, कोई लालच नहीं है, बेखौफ और जो है वो अपनी मर्जी से वकला बिरादरी वो कास्ट कर रही है। निहायत शफाफ अमल जो है जारी है इंतखाबात का। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बस इलेक्शन के हवाले से मेरा एक सिंपल सा मैसेज है कि हमारा जो एक मोटिव है और हमने एक अपना दिया भी है कि भाई आप उस पे अमल करें और शऊर की बात कर रहे हैं, हम वोट फॉर चेंज की बात कर रहे हैं, रिपीट नॉट अलाउड करें। और तमाम बुकला हजरात से हम गुजारिश करेंगे कि आप नौजवान क़यादत को आप मुंतखब करेंगे तो वो आपके मसाइल समझ सकेंगी और यकीनन आपके उस मसाइल पे वो बात भी करेंगे। तो इस हवाले से आप हमें वो क्लास से मेरी गुजारिश है दोस्तों से, सीरियल नंबर 95 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से मेंबर सिंबा कौंसिल के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ, उस पे आप मुझे वोट दें और जो है इंशाल्लाह आकर आपकी खिदमत करेंगे। बताइएगा कि ये जो अभी इलेक्शन हो रहे हैं ये आपको लग रहे हैं कि बिल्कुल शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं, सारी चीजें नॉर्मल चल रही हैं? देखिए अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि जो जुडिशरी के अंदर जो काम हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रहा है। अब लंच के बाद देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ तक की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, आगे का पता नहीं क्या होता है। और वैसे पता है आप लोगों को कि जहाँ पर पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते हैं तो रात के अंधेरे में जो इन्होंने पहले भी लिखा है कि हम 47 की जो बात करते हैं वो बिल्कुल ठीक होती है। अल्लाह हमें उससे बचाएगा, उम्मीद ये है हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? अफसार अली। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम सपोर्ट कर रहे हैं मूसा मिराजी साहब को जो कि कैंडिडेट है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का, और हमारा जो मौक़िफ़ है न्यू जनरेशन को हम लाएंगे ताकि जिनको हम सपोर्ट कर सकें। और ये इलेक्शन जो है सिंध का बहुत बड़ा इलेक्शन है, सिंध बार काउंसिल का, और इस इलेक्शन में इतनी माशाल्लाह रश है और लोगों की भीड़ देखें। और इंशाल्लाह ताला हमारा जो मौक़िफ़ ये है कि हम लोगों को जो है ना यहाँ पे उन लायर्स को हम अहमियत देंगे जो कि हक और सच पे होंगे।